हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूँ बीना। आज की वीडियो में हम जानेंगे बिना शॉर्ट क्लोथ्स पहने हुए, बिना जीन्स पहने हुए भी हम स्टाइलिश एंड फैशनेबल कैसे दिखे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शॉर्ट क्लोथ्स पहनने पे, जीन्स पहनने पे भी पाबंदियाँ होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे कपड़े पहन नहीं सकते, इसका मतलब हम बहन जी हैं, हम स्टाइलिश दिख ही नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आ गई हूँ मैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। आप बिना जीन्स, बिना शॉर्ट क्लोथ्स को पहने भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड फैशनेबल दिख सकते हैं। जीन्स तो फिर भी बहुत सारे लोग पहन लेते हैं कुर्ताज़ के साथ में या फिर लॉन्ग कुर्तीज़ के साथ में। जीन्स बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं पहनने के लिए, बट शॉर्ट क्लोथ्स पहनने में सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे हेल्प मिलने वाले हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं मैं इतने हैंड मूवमेंट्स क्यों करती हूँ। तो सबसे पहली बात, मैंने इसे कंट्रोल कर लिया है। अब मैं बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स नहीं करती हूँ। दूसरी बात, इसका रीज़न ये है कि यूट्यूब पे आने से पहले तक मैं घर पे बच्चों को ट्यूशन्स दिया करती थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए मेरी बातें, वो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर समझे और उनका अटेंशन मेरी तरफ बना रहे। इसीलिए मैं हैंड मूवमेंट्स के थ्रू उन्हें समझाया करती थी, उन्हें पढ़ाया करती थी। इसीलिए ये आदत मेरे अंदर आ गई, आप समझ सकते हो ना। तो अब मैंने इसे कंट्रोल कर लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये पूछा है कि मैं इतने हैंड मूवमेंट्स क्यों करती हूँ। तो मैंने इसे कंट्रोल कर लिया है, बट पूरी तरह से मैं इसे बंद नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरा स्टाइल है बात करने का। तो मैं इसे पूरी तरह से बंद नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे स्टैचू के जैसे बात नहीं कर सकती बिना हिले डुले, बिना हैंड मूवमेंट्स किए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बिना शॉर्ट क्लोथ्स पहने, बिना जीन्स पहने भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड फैशनेबल दिख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, जीन्स तो एक जस्ट बॉटम है, जीन्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम होती है जीन्स के ऊपर हम जो टॉप वेयर पहनते हैं उनसे। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, अगर आप शॉर्ट क्लोथ्स में कंफर्टेबल नहीं हो या फिर आपको पहनना मना है, तो आप दूसरे कौन से तरीके हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, स्मार्ट एंड फैशनेबल लगने वाले हैं। तो आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन आता है स्कर्ट का। अगर आप जीन्स नहीं पहन सकते हो, शॉर्ट क्लोथ्स नहीं पहन सकते हो, तो आपके पास में एक बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन आता है कि आप लॉन्ग स्कर्ट को अपने शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ में, अपनी ट्यूनिक्स के साथ में पहन सकते हैं। लॉन्ग स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है और एक स्टाइलिश एंड स्मार्ट लुक देने में भी हेल्पफुल होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जीन्स पहनने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, उनका लोअर पार्ट हैवी होता है जिसकी वजह से वो जीन्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं या फिर किसी भी रीज़न से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो जीन्स को स्किप करके स्कर्ट्स को पहन सकते हैं। नंबर सेकंड, श्रग को आप अपने कुर्ता प्लाजो के साथ में या फिर अगर आप जीन्स टॉप भी पहनते हो तो उसके साथ में भी श्रग लेकर आप बहुत ही स्मार्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने प्लाजो के साथ में शॉर्ट टॉप्स पहनकर, क्रॉप टॉप्स पहनकर भी अपने श्रग को स्टाइल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, ट्रेंडी लुक देगा। श्रग लेते टाइम आपको जस्ट अवॉइड करना है। अगर आप श्रग अपने प्लाजो के साथ में या फिर जीन्स के साथ में टॉप वेयर के साथ पहनने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी टॉप में पहना है वो बहुत ज़्यादा फ्रिल वाले या फिर काफ़ी ज़्यादा फूला और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज श्रग जब आप उसके ऊपर पहनोगे तो वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लुक नहीं आएगा। इसके साथ ही आप ऐसे टॉप को भी अवॉइड करें जो बहुत ज़्यादा लेंथ में हो। अगर आप अपने कुर्ताज़ के साथ में पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होनी चाहिए, या फिर अगर आप अपने टॉप के साथ में पहनते हो तो उसकी लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए, वो क्रॉप टॉप हो तो और भी ज़्यादा बेटर लुक आएगा। श्रग के साथ में हमें अवॉइड करना है शॉर्ट कुर्तीज़ एंड लॉन्ग टॉप। नंबर 3, कुर्ता प्लाजो। अगर आप मोस्टली कुर्तीज़ या कुर्ताज़ ही पहनते हैं तो उसके साथ में लेगिंग्स को अवॉइड करके आप अपने प्लाजोज़ को पहन सकते हैं। कुर्ता प्लाजो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। और अगर आप कुर्ता प्लाजो पहनते हो तो ये ट्रेंड में होने के वजह से आपका लुक वैसे भी स्मार्ट और ट्रेंडी ही आएगा, आपका लुक बहुत ज़्यादा बोरिंग सा नहीं आएगा। तो आप कुर्ता प्लाजो को पहन सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में एक बहुत ही ह्यूज कलेक्शन वाला ऑप्शन। आप अपने डेनिम के साथ में अपने कुर्ताज़ को पहन सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ताज़ जीन्स के साथ में कितने अच्छे लगते हैं ये मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। और अगर आपको जानना है कि डेनिम के साथ में कुर्तीज़ को कैसे पेयर करना चाहिए, कौन सी टाइप की कुर्तियाँ डेनिम के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है,
तो कल ही मैंने इस पे वीडियो डाला था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जीन्स पहनने में प्रॉब्लम होता है उसके फैब्रिक की वजह से या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप जीन्स नहीं पहनना चाहते हो, तो आप जीन्स जैसे जो जेगिंग्स होते हैं उन्हें ले सकते हैं। ऐसे टाइप के जेगिंग्स जो कि ऑलमोस्ट जीन्स जैसे ही दिखते हैं, आप इस टाइप के जेगिंग्स को पहन सकते हैं जो कि दिखते बिल्कुल जीन्स जैसे ही हैं बट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मैं शॉर्ट क्लोथ नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसीलिए मेरा जो सबसे फेवरेट है, बिना शॉर्ट क्लोथ्स पहने भी सबसे ज़्यादा स्टाइलिश दिखने के जितने तरीके होते हैं वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, बट इनमें से कुछ एक ऐसे तरीके हैं जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ, जिसमें नेक्स्ट आता है कुर्ती ड्रेस। कुर्ती ड्रेस को पहनना एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लुक भी देता है और काफ़ी अच्छे लगते हैं कुर्ती ड्रेस। तो आप कुर्ती ड्रेस को पहन सकते हैं, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कुर्ती ड्रेस पहनने में तो आप इसके अंदर अपने किसी बॉटम को पहन सकते हैं, ऐसे बॉटम को पहन सकते हैं जो कि बाहर से विजिबल ना हो, तो आपको कंफर्ट भी मिलेगा और वो बाहर से विजिबल नहीं होने की वजह से आपका लुक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी आएगा। नेक्स्ट बारी आती है जो कि है कुर्ती ड्रेस का बड़ा भाई, मैक्सी ड्रेस। मैक्सी ड्रेस भी ऑलमोस्ट कुर्ती ड्रेस जैसे ही दिखते हैं, बस फ़र्क ये है कि मैक्सी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, तो आप मैक्सी ड्रेस को भी पहन सकते हैं। और कुर्ती ड्रेस, मैक्सी ड्रेस ये समर फ्रेंडली भी होते हैं, समर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है ऐसे टाइप के आउटफिट्स में, तो आप मैक्सी ड्रेस को भी पहन सकते हैं। सेम उसी रूल को आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप मैक्सी ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ऐसे बॉटम को पहन सकते हैं जो कि बाहर से विजिबल ना हो और आप कंफर्टेबल भी रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग हमेशा सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं या फिर हिजाब पहनते हैं वो लोग स्टाइलिश नहीं दिखते हैं, वो ब्यूटीफुल नहीं दिख सकते हैं और ये सब कुछ पहनना गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट हमारे माइंड की बात है। किसी भी आउटफिट को लेकर कभी भी ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि अगर हमें एक पर्टिकुलर आउटफिट पहनना पड़ रहा है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, तो हमारी लाइफ बिल्कुल बेकार है और हम अच्छे नहीं दिख सकते, हम फैशनेबल नहीं दिख सकते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा बुरे दिखते हैं, बोरिंग दिखते हैं, बहन जी हैं। ये सब बिल्कुल भी बेकार की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें क्योंकि किसी भी आउटफिट में ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है कि इस आउटफिट को पहनने के बाद लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे, स्टाइलिश दिखेंगे और इस आउटफिट को पहनने के बाद लोग अच्छे नहीं दिखेंगे। ऐसा किसी भी आउटफिट में लिखा हुआ नहीं होता है, तो ये बस हमारे माइंडसेट की बात है। जिस भी आउटफिट में आप कंफर्टेबल हो, जिस भी आउटफिट में आप अपनी ऑल ओवर पर्सनालिटी को पूरी तरह से दिखा पा रहे हैं, उस आउटफिट में आप अच्छे दिखेंगे। नेक्स्ट बारी आती है जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देने में हेल्पफुल होते हैं, फ्रंट स्लिट कुर्ताज। फ्रंट स्लिट वाले आउटफिट्स को आप अपने जेगिंग्स के साथ में, जीन्स के साथ में, इवन प्लाजोज के साथ में कैरी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फ्रंट स्लिट आउटफिट्स को डिफरेंट तरीके से कैरी करना चाहिए और इस टॉपिक पे भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं इन डिटेल आपको बताऊँगी फ्रंट स्लिट आउटफिट्स को पहनने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो आप फ्रंट स्लिट वाले जितने भी आउटफिट्स होते हैं, कुर्ताज होते हैं, उन्हें पहन सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड स्मार्ट लुक देते हैं। एंड सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को बनाने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग शॉर्ट क्लोथ्स पहनते हैं या फिर जीन्स पहनते हैं, वेस्टर्न आउटफिट पहनते हैं, वो गलत है, या फिर जितने भी लोग सूट या कुर्ताज ही पहनते हैं, साड़ीज़ पहनते हैं, वो गलत है। इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल भी ऐसा मोटिव मेरा नहीं है। तो जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, जिनके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, वो प्लीज़ कमेंट ना करें क्योंकि मैं जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि जो लोग भी सूट, साड़ी और कुर्ता ऐसे टाइप के आउटफिट्स को पहनते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से पहनते हुए आए हैं, उन्हें एक आइडिया मिले कि हाँ, ये सारे ऑप्शंस भी हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, जिन्हें पहनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्किन विजिबल होगा या फिर वेस्टर्न आउटफिट है तो मैं नहीं पहन सकती, ऐसा नहीं है। आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। और मैं जितने भी वीडियोस लेकर आती हूँ, मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया मिले क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता भी नहीं होता है। जब एक पर्टिकुलर आउटफिट को पहनना हमारी मजबूरी है, हम उसके अलावा और कुछ नहीं पहन सकते हैं, तो हमेशा अपने माइंड में रखें कि आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आप इसी को यूटिलाइज करो। अगर आपको सूट ही पहनना पड़ता है, अगर आपको साड़ी ही पहनना पड़ता है, सपोज़ आपको सिर्फ साड़ी ही पहनना पड़ता है, तो आप साड़ीज़ में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साड़ी पहनने के लिए तरसते हैं क्योंकि उन्हें साड़ी वाला लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। तो आप इस चीज़ को अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने ब्लाउजेस में बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस को क्रिएट करवा सकते हैं, फ्रिल्स वाले, रफल्स वाले, बहुत कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने साड़ी वाले लुक में। आप खुद सोचो, आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है या फिर आप मिले हो
जो ये बोले कि इस पर्टिकुलर आउटफिट को पहनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ऐसा कोई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि एक आउटफिट हमारी लाइफ की खुशी और गम को डिसाइड नहीं कर सकता है। ये बस हमारे माइंड की बात है। इसीलिए जो भी आउटफिट आप पहनते हो, चाहे आपका आउटफिट कुछ भी हो, उसे एक्सेप्ट करें, उसमें कंफर्ट फील करें और उसके बारे में नेगेटिव सोचना बंद करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आउटफिट कुछ भी हो, हम अंदर से खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो हम फैशनेबल भी दिखेंगे और स्टाइलिश भी दिखेंगे, ब्यूटीफुल भी दिखेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर और हमेशा खुश रहें। बाय बाय।